अब आपको बता दें कि जो महासंग्राम 2023 की मेगा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है 199 सीटों पर लगातार महा कवरेज आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। और सीधे अब हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ी हुई है, उनकी तरफ रुख करते हुए जानेंगे कि क्या कुछ आंकड़े अभी तक रहे हुए हैं। जब 2 बज चुके हैं, वोटिंग कास्ट परसेंटेज क्या कुछ रहा है आयुषी? अब बढ़ता जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और साथ ही साथ वो लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अब आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि 5 साल में यही एक मौका होता है जनता जनार्दन के पास जब वो घर से बाहर निकलती है और वहां पर जाकर के देखिए सरकार चुनती है। नाथद्वारा की अगर हम बात करें तो देखिए तगड़ी फाइट यहां पर देखने को मिल रही है सीपी जोशी और विश्वराज सिंह में। सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से विश्वराज सिंह, यहां पर देखिए जोरदार टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। तो तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब चिंतन मंथन किया गया था टिकटों को लेकर के। कांग्रेस की बात कर ले तो डॉक्टर सीपी जोशी, बीजेपी की तरफ से विश्वराज सिंह मेवाड़, ये विश्वराज सिंह मेवाड़ देखिए बहुत ही इन पर चिंतन मंथन किया गया था और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद तुरंत इन पर भरोसा जताया गया। और बात अगर हम झालरा पाटन सीट की करें, ये हॉट सीट है। कांग्रेस की बात कर ले तो रामलाल चौहान, बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे पूर्व सीएम, देखिए ये जोरदार टक्कर और ये कहीं ना कहीं हॉट सीट बताई जा रही है। और महामुकाबला है तारानगर सीट पर, बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ है और देखिए यहां पर लगातार अब टक्कर और भी ज्यादा जोरदार दिखती हुई नजर आ रही है। बात हम करेंगे अब लक्ष्मणगढ़ सीट की, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की तरफ से और सुभाष महारिया यहां पर देखिए बीजेपी की तरफ से। तो जोरदार टक्कर, तगड़ी फाइट, ये हम आपको बिग फाइट बता रहे हैं किनके बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जोरदार टक्कर है और आज जनता जनार्दन देखिए पहुंच रही है, घरों से बाहर निकल रही है, वोट कर रही है और लगातार वोटिंग प्रतिशत जैसे जैसे दिन चल रहा है, दोपहर 2 बज चुके हैं और लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। स्टूडियो का रुख करेंगे, वहां पर हमारे साथ श्रुति मौजूद है। ओवर टू यू श्रुति, अभी क्या अपडेट है वो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आयुषी, नाहरगढ़ किले पर आप खड़ी और आपने तमाम तरीके की बताई कि किन दिग्गजों में महामुकाबला होने जा रहा है। हालांकि टफ फाइट रही है और ये भी देखना होगा कि 50-50%, क्योंकि इस बार सबसे अहम यह है कि वोटर साइलेंट है और जब वोटर साइलेंट होता है तो वो अपने मुद्दों पर देकर आता है वोट, वो पता नहीं चलता है कि लहर किस तरफ है। लेकिन इस बीच में तमाम तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। सबसे पहले आपको सचिन पायलट का वो स्टेटमेंट भी बता देते हैं जब उन्होंने कहा कि एक चेहरे पर चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। उन्होंने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल यही है कि वो उनका जो इंडिकेशन था, इशारा था, वो सीधे सीधे अशोक गहलोत। श्रुति, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयानों को अगर याद करें तो दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। हाँ। सीएम का चेहरा कौन होगा? अशोक गहलोत से सवाल किया गया कि क्या आप चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत कर आएगी। ये इसी तरीके के जवाब जो थे वो सचिन पायलट भी देते हुए नजर आए। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस जीतेगी। हाँ, इस बीच में ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को नहीं पता है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। उसी तरह राजस्थान में भी नहीं पता है। मध्य प्रदेश में आपको टोकना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं और उन्हीं का चेहरा जो होगा वो आगे रखा जाएगा। उन्हीं के चेहरे पर वो चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे जब वहां पे इलेक्शंस थे। उसके बाद अभी तो खैर 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, वो आगे पता चलेगा। हालांकि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर उतरी हुई है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर भी नहीं उतरी हुई है। राजस्थान में बीजेपी कमल के फूल पे उतरी हुई है। उन्होंने सिंपल कह दिया है कि इस बार चुनाव चिन्ह कमल है और हम कमल पे ही मैं स्टेटमेंट एक बार बता देती हूँ श्रुति, तो दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा। बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जितने लोग आए हैं उन्होंने यही कहा है कि हमारा लोकप्रिय चेहरा, सबसे जो चेहरा है जिसे जनता पसंद करती है वो है पीएम मोदी का। उन्हीं के कार्यों के बलबूते पर, उन्हीं के चेहरे पर हम चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। और राजस्थान में जनता कमल के फूल पर बटन दबा करके एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में वापस लाई थी, जो सत्ता में वापसी से वो हट गई थी। 2018 की तस्वीरें जब आई थी, जब 2018 में नहीं जीती थी बीजेपी। बिल्कुल, आयुषी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, सीधा आयुषी के पास चलेंगे। आयुषी, क्या अपडेट है?
बिल्कुल देखिए पल्लवी, लगातार जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए और न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए, क्योंकि 5 वर्ष में यही आज आपका दिन है जब आप पहुंचेंगे और 5 वर्ष तक किसको सत्ता पर काबिज करेंगे ये आप ही तय करेंगे। अजमेर में कितना मतदान हुआ? 1 बजे तक 37.86% मतदान हुआ। ये हम बात अजमेर की कर रहे हैं, तो 1 बजे तक का ये हम आपको बता रहे हैं रिकॉर्ड। और लगातार देखिए दिन पर दिन जैसे जैसे अब तस्वीरें आज देखने को मिल रही है वैसे वैसे देखिए वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। बात अलवर की करें, कितना मतदान हुआ 1 बजे तक? 42.23% यहाँ पर मतदान हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, ये AI टेक्नोलॉजी है। देखिए इसी के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि कितना प्रतिशत कहां पर मतदान हुआ है। ये आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी आने वाले घंटे में किस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत और बढ़ता है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं जहां पर अभी वोटिंग प्रतिशत उतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है जितनी उम्मीदें थी। लेकिन फिर भी अभी तक की बात कर ले बाड़मेर की, तो देखिए 39.05% यहाँ पर मतदान 1 बजे तक का, ये हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं बाड़मेर की। और देखिए लगातार इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये AI टेक्नोलॉजी और ये ग्राफिक्स एक अनोखा तरीका जिससे दर्शकों को समझने में आसानी हो। तो लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुबह जो देखिए आंकड़े सामने आ रहे थे उसमें कम देखा जा रहा था, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। भरतपुर की बात कर ले, 40.89% यहाँ पर मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक का हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। लगातार हमारी नजरें बनी हुई है और देखिए हर घंटे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किस हिसाब से कहां पर कितना मतदान हुआ है। क्योंकि देखिए जो बड़े कद्दावर नेता है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। सुबह जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं देखिए कम आ रहे थे, लेकिन दिन चढ़ रहा है उस हिसाब से अब लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो वोटिंग प्रतिशत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टूडियो का रुख करेंगे, वहां पर हमारे साथ पल्लवी और श्रुति जुड़ी हुई हैं जो पल पल की अपडेट दे रही हैं। बिल्कुल। Over to you, पल्लवी। बिल्कुल आयुषी, मेरी सहयोगी जिस तरीके से बता रही थी कि कैसा समीकरण अभी तक देखने को मिल रहा है, समीकरण लगातार बदल भी रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो आपको वो भी बता रहे हैं। जैसा मेरी सहयोगी ने बताया कि दिग्गज जो है धरातल पर उतर चुके हैं और वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने वोट का प्रयोग करिए। वो कर रहे हैं ताकि सरकार बन सके और हम कर रहे हैं ताकि आप सरकार बना सके। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सौरभ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी तक की क्या अपडेट आपको देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब महज 3 घंटों का समय जो है वो शेष रह चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस प्रकार से मतदान कर सके, क्योंकि अब समय जो है वो ज़्यादा नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी के कंट्रोल रूम में भी काफ़ी गहमा गहमी, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पर किस प्रकार की गहमा गहमी है साफ तौर पर देख सकते हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक है नारायण पंचारिया, उनके अलावा तमाम नेता जो है वो इस वक्त कंट्रोल रूम से राजस्थान में तमाम जगहों पर किस प्रकार का वोटिंग हो रही है, कहां पर क्या शिकायतें आ रही है, उन्हें किस प्रकार से दूर करना है, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से